रचक। लास्ट सेक्शन में आप लोगों ने तलब के बारे में, डिमांड के बारे में पढ़ा था। डिमांड क्या है? किसी भी चीज़ को हासिल करने की ख्वाहिश मीन द आइटम विच वी वांट टू डिज़ायर, विच वी वांट टू परचेज, इट इज़ डिमांड। डिमांड कौन करता है? डिमांड कंज्यूमर्स करते हैं, सार्फिन करते हैं। और तलब करने के लिए आपके पास दो चीज़ों का होना जरूरी है, एबिलिटी टू परचेज एंड डिज़ायर टू परचेज द आइटम। मीन्स किसी चीज़ को हासिल करने की डिज़ायर, ख्वाहिश, और उस चीज़ को हासिल करने के लिए मनी, एबिलिटी। ये डिमांड आपने लास्ट लेक्चर्स में सारा डिटेल में पढ़ा था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप वो वाले लेक्चर्स को दोबारा से रन कर सकते हैं। डिमांड का नेगेटिव स्लोप होती है, डिमांड और प्राइस में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। मीन्स जब प्राइस में इंक्रीज होता है तो डिमांड में डिक्रीज होता है। ये तमाम बातें आप लास्ट लेक्चर में पढ़ी। आज हमने पढ़ना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तलब की रचक। इलास्टिसिटी क्या है? रचक मीन्स किसी चीज़ को जब बच्चों आप लोग खींचते हो स्टूडेंट्स, ठीक है, और वो उसको जब छोड़ते हो तो वो दोबारा से अपनी असली हालत में आ जाती है। मीन्स उस चीज़ में रचक है। जैसे रबर बैंड है, रबर बैंड को जब आप खींचते हैं और वो खींचता चला जाता है और जब एकदम आप उसको छोड़ते हैं, ही टर्न टू रियल ओरिजिन, ठीक है, रियल पिक्चर, वो अपनी असल हालत में आ जाता है। मीन उसके अंदर क्या है? उसमें इलास्टिसिटी है, रचक है। तो व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल? प्रोफेसर मार्शल के मुताबिक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या मेजर करता है? रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांड टू चेंज इन प्राइस। प्राइस में चेंज आने से क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज आता है उसको मेजर करती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कि प्राइस में चेंज से क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आया, ये आपको बताता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दिस इज द फार्मूला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ईडी। ये आप बेटा देखें, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी मीन्स चेंज इन प्राइस, चेंज इन क्यू ड्यू टू, ये जो डिवीजन की लाइन है ना, इसको हम कहते हैं ड्यू टू। चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस में तलब में तब्दीली, कीमत में तब्दीली की। तो अब जो आपका बेटा आपने लास्ट सेक्शन में देखा है, ये प्राइस आपका क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, आज़ाद मुतगय्यर है, वो नीचे आएगा। क्वांटिटी डिमांड आपका ताबे मुतगय्यर है, मीन्स प्राइस की वजह से ये चेंज हो रहा है, इसकी वजह से ये चेंज हो रहा है, तो ये नीचे आएगा। मीन्स डेल्टा क्यू डेल्टा वी, कीमत में तब्दीली की वजह से तलब में जो तब्दीली आती है उसे हम क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, हमेशा क्वांटिटी डिमांड का लफ्ज़ आपने लिखना है। प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इन रिस्पॉन्स टू प्रोपोर्शनल चेंज ऑफ प्राइस। डेल्टा चेंज को कहते हैं कि प्राइस के चेंज की वजह से आपके डिमांड में जो चेंज आता है, ठीक है, ये फार्मूला है आपका। अब बेटा जो ये डेल्टा क्यू और डेल्टा पी है, डेल्टा जो चेंज है वो हमें हर चीज़ की स्लोप को जाहिर करता है, हमेशा डेरिवेटिव चेंज ये स्लोप को जाहिर करते हैं। तो ये जो है, ये जो चीज़ है फार्मूले की का, ये वाला पार्ट है, ये मेजर करता है स्लोप ऑफ डिमांड को, ठीक है। आपको इलास्टिसिटी की समझ आई कि कीमत में तब्दीली से जो आपकी बेटा तलब में तब्दीली होती है उसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तलब की रचक, ठीक है। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बेटा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। नंबर 1 मोर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तलब की हर चीज़ बेटा, तमाम चीज़ों की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक जैसी नहीं होती। जैसे बेटा फ्रिज है, एसी है, ये लग्जरी गुड्स है, इनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिफरेंट होगी। जो बेसिक गुड्स है उनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिफरेंट होती है। तो हर चीज़ की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिफरेंट होती है। दिस इज मोर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ज़्यादा लचकदार तलब। इसका क्या होता है कि प्राइस में मामूली सी तब्दीली से आपकी तलब में बहुत ज़्यादा तब्दीली आती है। दिस इज द मोर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कि स्मॉल चेंज इन प्राइस कोर्स लार्ज चेंज इन डिमांड, कि डिमांड में बहुत ज़्यादा तब्दीली आई है। और इसका डिमांड कर्व क्या होता है? फ्लैटर होता है। नॉर्मल डिमांड कर्व से डिफरेंट होता है। नॉर्मल डिमांड कर्व तो नेगेटिव स्लोप होता है ना, ये फ्लैटर होता है। और ये किन चीज़ों की डिमांड मोर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, यानी तलब की ज़्यादा लचकदार कौन सी चीज़ें होती हैं? लग्जरी गुड्स होती हैं। एसी हो गया, फ्रिज हो गया, डायमंड सेट हो गए, गोल्ड सेट्स हो गए, ये क्या होती है? ये मोर इलास्टिसिटी डिमांड होती है कि इनमें प्राइस में थोड़ी सी भी चेंज है ना, कंज्यूमर्स इनकी डिमांड में फौरन बहुत ज़्यादा चेंज आता है। या तो बहुत कम हो जाएगी अगर प्राइस में थोड़ा सा भी इजाफा हुआ है, या प्राइस में थोड़ी सी भी कमी आई है, जैसे इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। जैसे एसी है, जैसे ही
प्राइसेस में थोड़ी सी कमी आती है, लोग कहते हैं हम खरीदें। गोल्ड में थोड़ी सी कमी आती है, लोग खरीद देते हैं। शेयर्स हैं बेटा, इनमें थोड़ी सी कमी आती है, लोग खरीद लेते हैं, ठीक है। तो इनकी डिमांड को क्या कहते हैं, मोर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बेटा अभी इस तरीके से आपको आते हैं, चेंज इन प्राइस कम होता है लेकिन डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आता है। और ये क्या होता है, ये वन इलास्टिसिटी, ये इन्फिनिटी और वन के डिमांड में होती है। फॉर एग्जाम्पल इस फॉर्मूले से अगर आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1.5 आती है तो हम कहेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। ये आपके पास टेबल है और ये आपका इस तरीके से आपका बेटा कर्व बनेगा, फ्लैटर कर्व बनेगा, मोर इलास्टिसिटी। और बेटा इसको रिलेटिव इलास्टिक डिमांड भी कहते हैं। अगर आपको आज से रिलेटिव इलास्टिक डिमांड का कर्व कैसा होता है तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, वो मोर इलास्टिसिटी डिमांड ही है, वो फ्लैटर ही उसे कहते हैं। नंबर सेकंड, रेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तलब की कम लचकता। डेफिनेशन से, वर्ड से ही समझो कि यहाँ पे तलब में कम तब्दीली करनी है। कीमत में बहुत ज़्यादा तब्दीली से बेटा देखो आपकी तलब में बहुत कम तब्दीली आती है, ठीक हो गया। और इसका डिमांड कर्व कैसा होता है, स्टीपर होता है, मीन्स गिरने का रुझान लगता है। और ये कौन सी गुड्स होती हैं बेटा, आर योर बेसिक गुड्स, आपकी तमाम बेसिक गुड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल टमाटोज हैं, अनियन हैं, इनके प्राइस में बेटा कम या ज़्यादा होती रहें, कंज्यूमर की डिमांड में वो उतना ज़्यादा चेंज नहीं आता क्योंकि ये बेसिक गुड्स हैं, कंज्यूमर ने लेनी ही लेनी है, ठीक है। और इसे रिलेटिव इन इलास्टिक डिमांड कर्व भी कहते हैं, रिलेटिव इन इलास्टिक। और ये देखें इसमें प्राइस में चेंज बहुत ज़्यादा है और डिमांड में चेंज कम है, ठीक है। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होती है। और अगर बेटा और ये इसकी रेंज होती है 0 से 1 की। अगर इस फार्मूले के थ्रू आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0.75 आती है तो आप कहोगे आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 है। क्यों? क्योंकि कीमत में बहुत ज़्यादा तब्दीली आपकी तरफ में बहुत माइनर तब्दीली लेके आती है। नाउ यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बेटा इसमें आपकी कीमत और तरफ में बराबर तब्दीली आती है। मीन्स जितनी आपकी कीमत में तब्दीली आई है उतनी आपकी तरफ में तब्दीली, मीन्स द चेंज इन प्राइस कॉज सेम चेंज इन डिमांड। और बेटा ये आपका नॉर्मल डिमांड कर्व होता है, ठीक है। आपको आ सकता है जो आपका नॉर्मल डिमांड कर्व होता है उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, उसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 होती है, मीन्स इक्वल चेंज इन डिमांड एंड प्राइस। ये आप यहाँ देख रहे हैं इक्वल चेंज है, ठीक है। यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लाइक नॉर्मल डिमांड कर्व, ठीक हो गया बच्चों। ये है नाउ फॉर परफेक्ट इलास्टिक। परफेक्ट इलास्टिक में बेटा क्या होता है कि आपकी कीमत में तो कोई चेंज नहीं आता लेकिन डिमांड में चेंज आता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए कीमत तो आपकी कांस्टेंट है लेकिन आपकी डिमांड में इंक्रीज हो रहा है, यानी इसकी इलास्टिसिटी क्या होती है, इन्फिनिटी होती है कि डिमांड में ला महदूद चेंज आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है। इसका डिमांड कर्व क्या होता है, हॉरिजेंटल होता है, मीन्स नो चेंज इन प्राइस वाइल डिमांड कर्व हैज़ बीन चेंज। उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, इन्फिनिटी आएगी। आपको आ सकता है हॉरिजेंटल डिमांड कर्व की इलास्टिसिटी क्या होती है, आपको पता होना चाहिए, इन्फिनिटी होती है। और वर्टिकल, दिस इज वर्टिकल डिमांड कर्व कि प्राइस में तो चेंज आ रहा है लेकिन आपकी डिमांड स्टॉप कांस्टेंट, आपकी डिमांड में नो चेंज इन डिमांड, मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, जीरो है, जीरो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जीरो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कर्व क्या होता है, वर्टिकल कर्व होता है। इन्फिनिटी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कर्व क्या होगा, हॉरिजेंटल होता है। और रेस्ट इक्वल इलास्टिसिटी ऑफ वन इक्वल टू 1 इलास्टिसिटी डिमांड का कर्व कैसा होता है, नॉर्मल डिमांड करते हैं। तो ये बेटा ये डिफरेंट आइटम्स हैं, ये 5 टाइप्स हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। और डिफरेंट चीज़ों अकॉर्डिंग टू डिफरेंट गुड्स डिफरेंट कमोडिटी आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिफरेंट होती है। जो लग्जरी गुड्स होती हैं उनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर देन 1 होती है, जो बेसिक गुड्स होती है उनकी इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है।